क्षुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मुनिश्री, मेरी ये जिज्ञासा है कि पार्श्वनाथ भगवान को उपसर्ग उनकी मुनि अवस्था में हुआ था, तो जब मुनि अवस्था में उनके धरणेन्द्र पद्मावती ने उनके ऊपर फल फैलाए थे, तो फिर जब उनकी मोक्ष हो गया, वो वीतरागी मुद्रा में मूर्ति के रूप में आ गए, तो फिर उनके ऊपर फल क्यों बनाए जाते? प्रतिष्ठा पाठों में यथारूप से ही मूर्ति नहीं बैठा ली जाती। मूर्ति जैसे ही थी वैसे ही बनाई जाए ऐसा नियम नहीं। प्रतिष्ठा पाठों में इस संकेत दिया है, वे चिन्ह जिससे वीतरागता नष्ट ना हो और उनकी तपस्या का और उजागर बना हो, ऐसे चिन्ह बनाने में कोई आपत्ति नहीं। धरणेन्द्र पद्मावती से उनकी वीतरागता नष्ट नहीं हो रही, बल्कि धरणेन्द्र पद्मावती से वीतरागता और प्रकट हो रही है कि वो इतने वीतरागी थे कि इतना उपसर्ग होता रहा, मरने वाले और बचाने वाले से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो प्रतीक बाहुबली की बेलों को देखकर क्या लगता है? बाहुबली की बेलों को देखकर राग भाव जागता है कि उनकी तपस्या का ज्ञान होता है? तपस्या का ज्ञान होता है। हाँ, तो उनके प्रति महिमा बड़ी बेलों से कि घटी? बड़ी। तो जिस माध्यम से नायक की महिमा बढ़ती हो और मूल सिद्धांत खंडित ना होता हो, उनको उसके साथ स्थापित कर दिया जाता है। इसी प्रकार धरणेन्द्र पद्मावती से कितना बड़ी अहिंसा धर्म की प्रभावना होती है, उपकारी की प्रभावना होती है। देखो भगवान की वीतरागता 8 दिन उपसर्ग सहन करते रहे, स्वयं ने नहीं किए, देवताओं ने किया। तो उस फन को देख करके भगवान की महिमा और बढ़ जाती है, इसलिए करने में कोई दोष नहीं है। जानना, यदि किसी मूर्ति पर फन नहीं है तो वो मूर्ति सदोष नहीं है। बिना फन की भी मूर्ति बनती है और फन वाली भी, दोनों अपने लिए पूजनीय है, दोनों वंदनीय है, दोनों में कोई भेद नहीं करना।